मेरी मोअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के सबक का आगाज़ हम करेंगे इस दुआ के साथ कि या अल्लाह, तू हमारे ज़हनों को और हमारे दिलों को इस कुरान के लिए खोल दे और इस कुरान को हमारे ज़हनों में और हमारे दिलों में बसा दे और हमें इस कुरान के रंग में रंग दे। आमीन सुम्मा आमीन। कल हमने सबक पढ़ा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के बारे में जो उन्होंने अहले मक्का के लिए की थी। तो आज भी हमने उसी सबक को आगे जारी रखते हुए उनकी दूसरी दुआओं के बारे में पढ़ना है और कौन कौन सी दुआएं अहले मक्का के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। तो उन्होंने कल पहली दुआ तो उनकी ये थी कि रब्बी जाल हाज़ा बलदन आमिना, कि इस शहर को ए परवरदिगार इस जगह को अमन का शहर बना दे। और दूसरी दुआ थी वर्जुक अहलहू, और दे तू खाने के लिए इसके रहने वालों को मिनस समारात मेवे मन आमन मिनहुम, उनमें से जो ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर। काला तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन कफरो, यानी ईमान लाने वालों को भी दूंगा और काफिरों को भी दूंगा। लेकिन फ़र्क क्या है कि फ़र्क ये है कि काफिरों को सिर्फ ये दुनिया में दिया जाएगा, आखिरत में उनका हिस्सा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अज़ाबन नार होगा। जबकि अहले ईमान को दुनिया में भी दूंगा और आखिरत में भी दूंगा। वमन कफरा, और जो काफिर होगा उसको भी दूंगा। फ़उम्मत्तिउहु कलीलन, लेकिन उसको मैं ये फ़ायदा दूंगा बहुत कम, यानी सिर्फ दुनिया का फ़ायदा होगा। दुनिया का फ़ायदा जितना भी हो वो कम ही है आखिरत के मुकाबले में। थुम्मा अस्तर्रुहु, फिर मैं उसको खींच लूँगा, मजबूर करूँगा उसे इला अज़ाबिन नार, जहन्नम के आग की तरफ। व बिअसल मसीर, और ये बहुत ही बुरी जगह है लौटने की, बहुत ही बुरी जगह है लौटने। तो यहाँ पर देखें वर्जुक अहलहू मिनस समरात, लफ्ज़ समरात जो समरा की जमा है, समरा इसके मानी फल के हैं। बज़ाहिर इससे मुराद दरख्तों के फल हैं, लेकिन सूरह क़सस आयत नंबर 57 में इस दुआ की कबूलियत का इजहार इन अल्फाज में बयान फरमाया कि युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइन। तो यहाँ पर युजबा लफ्ज़ यानी इससे एक तसरीह तो ये होती है कि खुद मक्का में ये फल पैदा करने का वादा नहीं, बल्कि दूसरे मकामात से यहाँ लाया जाया करेंगे, यानी यहाँ पर फलों को लाया जाएगा, क्योंकि लफ्ज़ युजबा का यही मफहूम है। दूसरे समरातु कुल्लि शजर नहीं फरमाया, बल्कि समरातु कुल्लि शैइन फरमाया। इस तगय्युर लफ्ज़ी से जहन इस तरफ जाता है कि यहाँ समरात को आम करना मकसूद है, क्योंकि समरा उर्फ में हर चीज़ से हासिल होने वाली पैदावार को कहा जाता है। दरख्तों से पैदा होने वाले फल जिस तरह इसमें दाखिल है, इसी तरह मशीनों से हासिल होने वाले कुल सामान भी मशीनों के समरात हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं फरमाते समरात कुल्लु शजर, इनके बस सिर्फ दरख्तों के फल ही, बल्कि हर चीज़ के समरात, यानी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी इसमें दाखिल हो जाती हैं। और हालात और वाक़यात का मुशाहिदा भी ये साबित करता है कि हक़ ताला ने अगरचे अर्ज़ हरम को न काश की ज़मीन बनाया न सन्नत कारी की, लेकिन दुनिया भर में पैदा होने वाली और बनने वाली चीज़ें यहाँ आम तौर पर मिल जाती हैं। और ये बात शायद आज भी किसी बड़े से बड़े तिजारती या सनती शहर को हासिल ना हो कि दुनिया भर की मसनूआत बकसरत और बआसानी वहाँ मिल जाती हूँ सवाए हरम शरीफ के। और दूसरी हज़रत खलीलुल्लाह की एहतियात देखें जी, इस आयत में जब अहले मक्का के लिए अमन और फराही ऐश की दुआ की गई तो इनमें मोमिन और काफिर सब दाखिल थे। और इससे पहले हज़रत खलीलुल्लाह ने जब एक दुआ में अपनी पूरी औलाद को बगैर इम्तियाज़ के मोमिन और काफिर के, यानी मोमिन और काफिर दोनों को जमा किया था, तो हक़ ताला की तरफ से ये इरशाद आया था कि ये दुआ मोमिनों के हक़ में कबूल होगी, जालिमों और मुशरिकों के हक़ में काबिल कबूल नहीं। वो दुआ थी इमामत और इक़्तिदार की, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था ना, मैं तुम्हें तमाम लोगों का इमाम बनाऊंगा। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन फरमाया वो मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद में भी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था ये इमामत का हक़ सिर्फ मोमिनों को मिलेगा, आपकी औलाद में जो जालिम होंगे मुशरिक होंगे वो इसके अहल नहीं हैं। तो हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को, यानी उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया था कि सिर्फ वो उन लोगों को ये इमामत और इक़्तिदार मिलेगा जो खौफ से लबरेज होंगे और जो ईमान वाले होंगे। इस जगह भी वो बात याद आई तो अपनी दुआ में ये कैद लगा दी कि ये माशी खुशहाली और अमन व अमान की दुआ सिर्फ मोमिनीन के लिए करता हूँ। हक़ ताला की तरफ से इस डर की एहतियात की गई और फरमाया वमन कफरा, क्या आपने इस दफ़ अपनी औलाद में उनको जो ना मानने वाले हैं उनको शामिल अपनी दुआ में नहीं किया, लेकिन मैं करता हूँ। वमन कफरा यानी जो इनकार करने वाले होंगे ना, ये दुनियावी खुशहाली और इक्तिसादी फराही हम सब ही अहले मक्का को अता करेंगे, अगरचे वो जालिम मुशरिक वो काफिर ही हों। अलबत्ता मोमिनीन को ये खुशहाली जिस तरह दुनिया में दी जाएगी इसी तरह आखिरत में भी अता होगी, और काफिरों को आखिरत में अजाब के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।